अगर पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ पीएम बनते हैं तो पाकिस्तान बर्बाद होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से 3 गुटों में बट जाएगा, जो कि 50% आबादी गृह युद्ध में शामिल हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर पे वहां की आतंकवाद में तो आबादी शामिल है ही है, और सेना। समझते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि गृह युद्ध नवाज शरीफ ने दावा किया है कि वो सरकार बनाने के लिए क्या कैपेबल है, और इस दौरान पीपीए जो वहां की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने समर्थन दिया है कि हम सरकार के अंदर तो शामिल नहीं होंगे पर बाहर से क्या है नवाज शरीफ को समर्थन देंगे। नेक्स्ट नंबर पे जितने भी पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है उसके कैंडिडेट जीते, वो भी धीरे धीरे शामिल होते जाएंगे नवाज शरीफ के साथ, जिसके इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जो नवाज शरीफ है, आज समझ में नहीं आई जनता ने किसको वोट डाला, इमरान खान को, परंतु वो किसके साथ जाके सरकार बनाने लगे, नवाज शरीफ। तो लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठ गया, जिसकी वजह से अब समझना उन्होंने विरोध प्रदर्शन कैसे करते हुए दिखाया। सबसे पहले मीडिया में वो सेना के अगेंस्ट बोलने लगे, नवाज शरीफ के अगेंस्ट बोलने लगे लोग। दूसरे नंबर पे उन्होंने पोलिंग बूथ पे जाके हंगामा किया। थर्ड नंबर पे पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के बोला कि इन्होंने क्या है जो मतगणना की है वो पूरी तरीके से क्या है अनफेयर है। नेक्स्ट नंबर पे इस तरीके से जो उन्होंने एक्टिविटी की है ये दिखा रहा है कि धीरे धीरे जनता क्या है मतलब सेना के अगेंस्ट आ रही है। वो चाह रही है कि प्यार से बात जम जाए तो ठीक है, वरना यही सेना, यही जो जनता है धीरे धीरे देखना हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाएगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, इमरान खान के साथ ही इन्होंने क्या है मई 2023 के अंदर सैनिक जगहों पर धावा भी बोला था। ऐसे में बहुत एग्जांपल दे सकता हूं जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान धीरे धीरे क्या है अब गृह युद्ध के अंदर जा रहा है। गृह युद्ध क्या होता है, जिसमें देश की जनता ही क्या है हथियार उठा लेती है अपनी सेना के खिलाफ या अपने सरकार के खिलाफ। अब समझते हैं कि क्यों ऐसा करेगी, क्योंकि दो कारण सबसे बड़ा। पहला कारण यह है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार वहां की 40% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जा चुकी है, पहले नंबर पे। और जब लोग बड़े पैमाने पर गरीबी रेखा के नीचे जाते हैं तो वो क्रांति करते हैं, तो यहाँ क्रांति का क्या है, सेना से आजादी चाहिए इन्हें, तो इसी वजह से ये क्या है लोकतंत्र लाने के लिए क्या लड़ेंगे। दूसरे नंबर पे ये चाहते हैं कि इमरान खान सरकार में है, क्योंकि इमरान खान जब सरकार में थे तो उन्होंने क्या जनता की भलाई के लिए मकान बांटना हो गया, ऐसे उन्होंने बहुत सारी क्या स्कीमें लॉन्च की थी जिससे पब्लिक को लगता है इमरान खान ही क्या उन समस्याओं से हमें बाहर निकाल सकते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी समझने वाली बात है जो गृह युद्ध की चपेट में जाएगा, ठीक है। दूसरा जो रीजन है वो है आतंकवाद। पाकिस्तान को क्या है सबसे बड़ा आतंकवाद का प्रोडक्शन कंट्री माना जाता है, सबसे ज्यादा आतंकवाद वहीं से क्या उत्पन्न होता है। नेक्स्ट नंबर पे वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करता है, इसका मतलब ये दूसरे देशों में भी आतंकवाद फैलाता है। जैसे भारत में ही देख लो आतंकवाद फैलाता है, भारत ने कहना भैया तुमसे ट्रेड बिल्कुल ही बंद कर देंगे, अब हमें तुमसे व्यापार ही नहीं करना। वो कह नहीं भाई आतंकवाद ले लो, पागल है क्या, चल रख ले अपने पास। और दूसरा सबसे बेस्ट एग्जांपल, जब उसने छुपके से आतंकवाद भेजने की कोशिश की तो हमने 370 हटा के जम्मू कश्मीर से पूरी तरीके से आतंकवाद बिल्कुल बंद कर दिया। अब वो आतंकवाद, अब देखो उन्हें तो आदत पड़ चुकी है, वो तो उत्पादन कर ही रहा है, अब वो कहां करे। अब दूसरे देश जो ईरान है उसने भी बैन कर दिया, अभी देखा होगा स्ट्राइक किया। नेक्स्ट नंबर पे तालिबान आ गया, तो भाई अफगानिस्तान को भी अब जरूरत नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान खुद कट्टर है, इसका इंपैक्ट पड़ा। अब वो जो आतंकवादी अपने ही देश में वो विस्फोट कर रहे हैं। एग्जांपल देख लो, जब क्या नाम है इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में कितने सारे वहां पर क्या हुए आतंकवादी एक्टिविटी हुई। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, पाकिस्तान को क्या 3 हिस्सों में बांटने की एक प्लानिंग चल रही है। एक बलूचिस्तान को लेकर, बलूचिस्तान के अंदर 2 आतंकवादी गुट पहले ही है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। नेक्स्ट नंबर पे खैर पख्तूनवा, क्या जो पख्तूनवा है ना उस प्रांत के अंदर पहले से ही चल रहा है क्या तहरीक इंसाफ तालिबान, ठीक है, जो इस्लामिक कट्टर इस्लामिक शासन लेकर आना चाहता है। नेक्स्ट नंबर पे अब यहां समझने वाली बात यह कि तीसरा जब गृह युद्ध पूरे देश की जनता जो कि इमरान खान के समर्थन में खड़ी होगी वो क्या करेगी, पूरे देश को अस्थिर कर देगी। अच्छा अब समझते हैं, एक गृह युद्ध हो गया, दूसरा आतंकवाद, तीसरे नंबर पे सेना को इनसे कोई लेन देना नहीं है जनता से। वहां की सेना को सिर्फ एक ही लेन देना है कि कैसे भी एक कठपुतली सरकार यहाँ तैनात की जाए जिसकी वजह से लोगों को आश्वासन दिया जा सके कि भाई देख लो तुम्हारी ही सरकार क्या कर रही है, शासन कर रही है। अरे समझो दूसरे नंबर पे वो इस समय मेन उसका टारगेट ये है कि इमरान मतलब क्या बोलते हैं अमेरिका के साथ एक बेहतर संबंध बनाने हैं, क्योंकि अमेरिका की बेहतर संबंध ना होने की वजह से पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया और इंडिया की इंटरनेशनल वैल्यू बहुत बढ़ गई। अब वो चाहता है कि अगर कैसे भी हमने दोबारा से अमेरिका के साथ संबंध बना लिए तो पाकिस्तान को वो इंडिया को अलग थलग किया जा सकेगा और पाकिस्तान दोबारा से अपना एक इंटरनेशनल वैल्यू पाएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है अब। अच्छा दूसरे नंबर पे आप समझते हैं, दूसरे नंबर पे वो चाइना से भी दूरी नहीं बढ़ाना चाहता है, चाइना को इतना दूर रखना चाहते हैं जितना कि मान के चलो कल को अगर पॉलिटिकल यानी कि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदलता है, इसका मतलब विश्व व्यवस्था बदलती है और पावर जो है अमेरिका से ट्रांसफर होकर चाइना के पास आती है, तो ये तुरंत ये चाइना से भी रिश्ते अच्छे बना ले और तुरंत क्या है अपनी चाइना के साथ नजदीकियां दिखाए।
अच्छा, तो वो इस तरीके से चाइना को उतना दूर रखना चाहता है और पाकिस्तान जो क्या नाम है अमेरिका है उसको इतना क्लोज लाना चाहता है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर पे अब ये समझते हैं कि जो ये सेना है, हर समझिए वो वहां की जनता को क्या मानती है, वहां की जनता से सिर्फ वो टैक्स पेयर मानती है, उनको वो मानती है ये हमारा खर्चा देने के लिए टैक्स पेयर है और इनका चाहे जितना चाहे उतना इन्हें चूस लो। हर समझिए इससे कोई लेन देना नहीं है कि वहां की जनता कैसे भूखमरी मर रही है ना। देखो वहां का एजुकेशन सिस्टम पूरा तरीके से खाली कर रखा है, वहां एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा कर नहीं रहे, हेल्थ पे ज्यादा खर्चा कर नहीं रहे। ठीक है, तो ये वहां का इमरान खान जो उनको लगता है कि इमरान खान की सारी चीजें ला सकता था। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान की आगे जाकर क्या हाल होते हैं अगर वहां पर इमरान वो नवाज शरीफ पीएम बनते हैं तो।